मुझे पता है इस वक्त आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल का समय है। जिस बच्ची को हम तस्वीरों में देख रहे हैं, आपकी बहन अंकिता, मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी कि आप लोगों ने अपनी बहन को खो दिया, लेकिन वो आपसे क्या कहती रही, क्या बताती रही, आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं वो लास्ट हमको बताते गए मतलब बताते रही कि वो यीशु पापा को बोलना कि वो लड़का को छोड़ेगा नहीं, लड़का छोड़ेगा नहीं, ऐसा बोली वो लास्ट में। उसने पापा को बोलना कि लड़का को छोड़ेगा नहीं उसको। जी, क्योंकि हम उन अंकिता की बातें सुन रहे थे, जो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई अंकिता उस मुश्किल हालात में जो कुछ बोल रही थी। अंकिता लगातार बोल रही थी कि जब किस तरह उस पर पेट्रोल डाला, उसे जला दिया और फिर ये लड़का शाहरुख वहां पर खड़ा उसे देखता रहा, जलता हुआ देखता रहा। ये सब अंकिता ने आपको बताया? घटना घटने के बाद वो बताए कि 10-15 दिन से मतलब 10-15 दिन पहले से उसे परेशान कर रहा था, उसको फोर्स करा कि तुमसे बात करो, मिलो। तो मेरी बहन उसको मना कर दी, तो बोला कि तो उसको धमकी दिया कि ठीक है हम तुमको मार देंगे। उसी दिन रात, जिस दिन घटना घटी उसी दिन रात में उसको धमकी दिया कि हम तुमको मार देंगे। और फिर मेरी बहन पापा को बोली, तो पापा बोले कि ठीक है हम देखते हैं सुबह में। सुबह देखते, तब तक सुबह सारी घटना घट गया। मुझे एक बात बताइए, रात में सोई थी, खिड़की से पेट्रोल छिड़क के माचिस मार दिया। और ये कब से? पुलिस में आप लोगों ने कंप्लेन की थी कि एक लड़का परेशान कर रहा है, बार बार तंग करता है? नो मैम, क्योंकि वो किसी को बताई नहीं। घटना घटने के बाद वो मेरे को बताई। घटना घटने के बाद? पर ये कब से परेशान कर रहा था अंकिता? 10-15 दिन से। 10-15 दिन से परेशान कर रहा था। मुझे ये बताइए, 5 दिन, क्योंकि मेरे सहयोगी अनूप भी हैं, अनूप को जरा स्क्रीन पर ले लीजिए एक बार अगर आप ले सकते हैं, क्योंकि अनूप हमें बता रहे थे कि किस तरह से जब दुमका में अस्पताल में लेकर गए तो अंकिता के इलाज के लिए वहां पर सामान भी नहीं था, जली हुई हालत में आप लोग लेकर गए और वहां पर कुछ व्यवस्था नहीं थी, फिर आप रिम्स लेकर आए। जरा बताएंगी आप हमें उसके बारे में? हाँ, जब घटना घटी तो दुमका के सदर हॉस्पिटल उसको लेके गए, वहाँ ट्रीटमेंट नहीं था। आप वहाँ से मलहम लगा दिया, तड़प रही थी, बहुत तड़प रही थी। फिर वहाँ से रांची रेफर किया गया, तब उसको रांची लेके गए, तब वहाँ ट्रीटमेंट चला। मैं आपसे मुझे इस वक्त ये लगता है कि आप जब अपनी बहन के बारे में बता रही, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मेरे सहयोगी अनूप ने मुझे बताया कि दुमका में अस्पताल में जब अंकिता गई तो वहां पर दवाई लगाने के लिए भी दवाई नहीं थी और वहां पर कोई उपचार मिल नहीं पाया था। उन्होंने मुझे बताया कि किन परिस्थिति में आप उन्हें वहां लेकर गई और फिर वहां से रिम्स लाने की ये फैसला कैसे हुआ, कैसे पहुंची? बहुत मुश्किल हुई आप लोगों को? हाँ मैम, बहुत ज़्यादा। क्या हुआ था, बताएंगी आप हमें? नहीं, वहाँ कुछ नहीं, बस मलहम लगाया गया, फिर भी उसको लहर कम नहीं हुआ था, बहुत जलन हुआ था, बहुत जलन हुआ था, छटपटा रही थी जलन से। फिर हमने डॉक्टर से बात की तो फिर वो रांची रेफर किया। इन 5 दिनों में आप लोगों से किस तरह से किसने संपर्क किया? मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ कि आपको मदद मिली, आपसे कहा गया, क्योंकि वो लड़का तो वहां मुस्कुराता हुआ नजर आया। मैं हैरान थी वो तस्वीरें देखकर। वो लड़का पुलिस कस्टडी में भी हंस रहा है। उसको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है। थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है। आप लोगों, आपसे किसी ने फोन किया? सरकार में किसी ने आपको कॉल करके आपसे बात करी, दिक्कत के बारे में जाना? बताइए। आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ, सब मिनिस्टर, सब सीओ सीएम सब आ ही रहे, सब बातचीत कर ही रहे। हाँ नहीं, मैं पिछले 5 दिन की बात कर रही हूँ, जब आपको लाया गया यहाँ रिम्स। कैसे पहुंचे आप लोग? रिम्स सब मतलब जितने रांची के दुमका के थे सब साथ में थे।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत सारे लोग इस वक्त बात कर रहे हैं। मैं समझ रही हूँ आपके लिए आसान नहीं है अभी बात करना। बहुत सारे लोग आपसे बात कर रहे हैं अभी इस वक्त भी। आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ। मैं आपसे आपके बारे में जानना चाह रही हूँ। आपने अपनी बहन को खो दिया, और वो बहन जो कि जिस पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया गया, और उसके बाद देखिए किस तरह से अभी भी आज दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक नहीं हुई थी गिरफ्तारी जिस छोटू के बारे में आपकी बहन बोल रही थी। सर वो उसके साथ था, वही पेट्रोल लाके उसको दिया था। पेट्रोल लाकर दिया था। आप क्या चाहती हैं इस पूरे मामले में? इंसाफ हो, क्या चाहती हैं? मांग क्या है आपकी? बस मेरा मांग यही है कि उसको फांसी की सज़ा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए, ताकि अगला मतलब कि बोल नहीं पा रहे सर। आप बोल नहीं पा रही हैं। आप अंकिता की बड़ी बहन हैं? कितने लोग हैं आपके परिवार में? आप भाई बहन कितने हैं? 2 बहन 1 भाई। 2 बहन 1 भाई। मैं कुछ तस्वीरें देख रही थी, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि परिवार बिल्कुल हिला हुआ था। 5 दिन तक आपने अंकिता से क्या बातें की, अगर आप मुझे बता पाई, क्या कुछ बताया? क्योंकि मैंने तो कुछ हिस्सा सुना है अस्पताल में अंकिता ने जो कुछ बताया, आपको बहुत कुछ बताया होगा। यही घटना सबके बारे में बताई थी। क्या बताया था? यह कि 10-15 दिन से परेशान कर रहा था। हम बात नहीं की तो हमको धमकी दिया मारने का, कि नहीं बात करेगी, नहीं मिलेगी तो मार देंगे। ठीक, मैं समझ पा रही हूँ। अभी आप बहुत कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही हैं, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस पूरे मामले में यही उम्मीद करती हूँ कि जो इंसाफ आपको मिले, क्योंकि यहाँ बहुत सी बातें कही जा रही हैं। किस तरह से वो तस्वीरें देखकर मैं हिल गई थी शाहरुख की, वो कैसे हंस रहा है, उसे कोई मलाल नहीं है। अब इस पूरे मामले में क्या इंसाफ होता है? आपने अपनी बात रख दी कि उसे फांसी होनी चाहिए। क्या इंसाफ होता है उसके लिए तो इंतज़ार करना होगा, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि एक बहन के दिल से आवाज़ आ रही है जब आप कहती हैं कि उसे फांसी होनी चाहिए, क्योंकि उसने आपकी बहन पर किस तरह से पेट्रोल डालकर उसे मारने की कोशिश की और कैसे उसकी मौत हुई। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है मुश्किल समय है परिवार के लिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।